दोस्तों, आज हम उस मेरिट के मुखौटे को उतारने के लिए आए हैं जिसे अक्सर हमारी काबिलियत दबाने का हथियार बनाया जाता है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के बच्चे अपनी कलम की ताकत से मुख्य परीक्षा मेंस में सामान्य वर्ग के बराबर या उससे भी अधिक अंक लाकर सीना तान कर खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही वे पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के बंद कमरों से बाहर निकलते हैं, उनकी मेहनत के नंबरों को अचानक कम कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ कुछ गंभीर कमियां और सिस्टम की साजिशें हैं जिसे हमें समझना होगा। डीएफ की जानकारी पहचान ही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे पहली कमी यह है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका विस्तृत आवेदन पत्र डीएफ खुला होता है। उसमें आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपकी जाति है और आपकी पृष्ठभूमि है। जब बोर्ड का सदस्य आपकी जाति को पहले से जानता है तो वह आपकी योग्यता को निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि अपने पूर्वाग्रह प्रेजुडिस के चश्मे से देखता है। क्यों नहीं कोडेड इंटरव्यू कराए जाते हैं जहां उम्मीदवार की पहचान छिपी हो? बोर्ड की संरचना में विविधता का अभाव देखिए कैसे है। दूसरी बड़ी कमी यह है कि इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड में कौन बैठा है, क्या उसमें हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है? अक्सर वहां एक खास वर्ग और खास मानसिकता के लोग होते हैं। अगर बोर्ड में बाबा साहेब के संघर्षों को समझने वाला, पिछड़ों की पीड़ा को जानने वाला सदस्य ही नहीं होगा तो वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे के संघर्ष को मेरिट कैसे मानेगा? भाषा और चमक दमक का सबसे बड़ा जाल है। इंटरव्यू को व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर भाषा और शिष्टाचार का परीक्षण बना दिया जाता है। एक बच्चा जो अभाव में पला, जिसकी अंग्रेजी उतनी पॉलिश नहीं है लेकिन जिसके पास जमीन की समझ और संविधान का ज्ञान है, उसे केवल इसलिए कम नंबर दिए जाते हैं क्योंकि वह शहरों की तरफ बात नहीं करता। क्या प्रशासन केवल अंग्रेजी बोलने वालों के लिए है? जवाबदेही और पारदर्शिता का शून्य होना। आज यूपीएससी के इंटरव्यू की ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ना ही कोई ऐसा पैमाना स्टैंडर्ड है जो बताए कि किस जवाब पर कितने नंबर कटें। यह जो गोपनीयता का पर्दा है, इसी के पीछे भेदभाव का खेल खेला जाता है। जब तक हर बोर्ड के अंकों का जातिवाद डेटा, कास्ट वाइज डाटा सार्वजनिक नहीं होगा, तब तक यह संदेह बना रहेगा कि कहीं जानबूझकर आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को पीछे तो नहीं ढकेला जा रहा है। मेरिट की गलत परिभाषा। असली मेरिट वह है जो बाधाओं को पार करके आए, लेकिन यहाँ इंटरव्यू में मेरिट उसे माना जाता है जो पहले से ही विषय से अधिकार प्राप्त है। यह एक अदृश्य दीवार, ग्लास सेलिंग खड़ी कर दी गई है ताकि मुख्य परीक्षा में जीत हासिल करने वाले हमारे बच्चे अंतिम सूची में नीचे आ जाएं या बाहर हो जाएं। दोस्तों, यह केवल अंकों की लड़ाई नहीं है, यह प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। हमें मांग करनी होगी इंटरव्यू बोर्ड को उम्मीदवार की जाति ना बताई जाए, बोर्ड में सामाजिक विविधता हो या और इंटरव्यू प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। जब तक सिस्टम के भीतर बैठे लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी होगी, क्योंकि हक छीना नहीं जाता, हक हासिल किया जाता है।